सबको जय मसीह की। आदरणीय हमारे आत्मिक पिताओं को जय मसीह की। मैं 3 दिन से आ रही हूँ पर शाम के समय नहीं आ पाती हूँ। पहले दिन आई थी तो फास्टर जी ने सत्य की बात पे प्रचार करा था। सत्य और अपने उद्धार के विषय में, जीवन, इन चीज़ों पे बातें करा। तो सत्य का मैं बहुत सोचती थी कि सत्य, मार्ग और जीवन क्या है, सत्य क्या है। तो उस समय मुझे खुलासा हुआ कि सत्य परमेश्वर का वचन, मतलब यीशु सत्य है और सत्य परमेश्वर का वचन है। तो वो चीज़ों को मुझे समझ में आया, उसका मैं धन्यवाद करती हूँ फास्टर जी के लिए। और जैसे कि अभी जैसे फास्टर जी ने पूछा था किसी ने आत्मा को देखा है क्या, तो वाकई में एक समय जब जेस बहुत बीमार था तो मैं बहुत दुखी थी और शुक्रवार के उपास प्रार्थना करके मैं घर जाके खाना खा के लेट गई। दिन का ही समय था। 2 स्वर्गदूत मेरे पास आए और मुझे अपना हाथ पकड़ के उठा के लेके गए और वहाँ पे ऊपर बादलों के ऊपर लेके गए। वहाँ पे एक बड़ा गेट था, बहुत बड़ा गेट था। वहाँ पे चौकीदार के सामने खड़ा करा। बोला नहीं, अभी इनका समय नहीं है। तो बोला मेरा समय क्यों नहीं है? बोला अभी इनके जिम्मेदारियाँ बहुत है, क्योंकि परमेश्वर ने हर एक चीज़ सेवा के लिए रखी है। हमें जो बच्चे दिए हैं वो भी हमारी एक सेवा है। तो जैसे वचन में लिखा है यशः 38 का, जैसे कि लिखा है, क्या अधोलोक तेरा धन्यवाद नहीं कर सकता, न मृत्यु तेरी स्तुति कर सकती है। जो कब्र में पड़े वे तेरी सच्चाई की आशा नहीं रख सकते। उसके नीचे 19वां वचन है, जीवित, हाँ जीवित ही तेरा धन्यवाद करता है जैसा मैं आज कर रहा हूँ। पिता तेरी सच्चाई का समाचार पुत्रों को देता है। जैसे कि वही सच्चाई का समाचार हम हमारे पुत्रों में, मतलब हमारे बच्चों में हम डालना चाहते हैं। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। ये चीज़ें समझाने के लिए परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि हमारी समझ को परमेश्वर ने खोला। और पवित्र आत्मा का भी धन्यवाद और आदरणीय हमारे आत्मिक पिताओं का भी धन्यवाद करते हैं। सबको जय मसीह की। परमेश्वर जीवित है। परमेश्वर जीवित है, ये हमको मतलब हम अपनी प्रार्थनाओं और दुआओं से पता चलता है। हमको जो समय परमेश्वर को देना चाहिए वो समय हम नहीं दे पाते। तो हमारे मतलब मैं खुद अपने आप के लिए बोलती हूँ, जो मतलब हमें समय देना चाहिए परमेश्वर के लिए वो मैं नहीं दे पाती थी। मैं खुद ही सोचती रहती थी कि मतलब अच्छा करना है, अच्छा बढ़ना है, मतलब बाइबल में भी बेस्ट पढ़ना है, लोग मतलब ऐसे एक वचन पढ़ के छोड़ना नहीं है, मतलब मेरे को अच्छे से स्टडी करनी थी। मतलब ऐसे सोचना और करने में बहुत फर्क है। आज जो बताया पास्टर जी ने कि आप मतलब आपका जीवन, आप बुढ़ापा नहीं देना है, मतलब अभी जो हो आप करंट में आपका बेस्ट दो परमेश्वर के लिए। तो मैं परमेश्वर के लिए सच में परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने ये वचन, मेरे को पता नहीं था कि पास्टर जी आ रहे हैं या कुछ, मैं ऐसे ही कैजुअली उठ के आ गई कि मतलब कल ऑफ है तो मैं चर्च जाऊंगी। तो परमेश्वर ने मेरे लिए बहुत उत्तम फल रखा, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। और मैं एक गवाही और दूंगी। अभी मेरी डिलीवरी रूम में, लेबर रूम में ड्यूटी थी। तो एक बच्चा बिल्कुल स्टील बर्थ जैसा मतलब पैदा हुआ था, लो वेट बर्थ जिसको बोलते हैं, उसकी धड़कनें नहीं आ रही थी। मेरा मन था कि अब इसको, और वहाँ एड्रेलिन इंजेक्शन भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन मेरा मन, मैं इधर उधर भाग रही थी, इधर उधर मतलब दौड़ रही थी। लेकिन फिर जब मैंने इंजेक्शन लगाया, वो भी उसका बच्चे का जो बटक्स रहता है वो इतना छोटा था कि आप इंजेक्शन कैसे लगाओगे। लेकिन मैंने परमेश्वर से बोला, परमेश्वर मैं डाल रही हूँ लेकिन मेरा हाथ को आप थामो, क्योंकि परमेश्वर हमारे हाथों के कामों को दृढ़ करता है। तो मैंने ऐसे प्रेयर करी और लगाया, और मेरा मन, परमेश्वर ने पवित्र आत्मा से बोला कि इसके लिए प्रार्थना कर। पर मैं मतलब एक संसारिक आंखों ने क्या बोला कि बच्चा तो मरा हुआ है, क्या प्रेयर करो, एक रहता है ना मेडिकल लाइन में। लेकिन परमेश्वर ने मेरे को वो माइंड दिया कि प्रेरणा, इसके लिए प्रार्थना कर। मैंने सच में परमेश्वर के नाम में मैंने बोला, यहोवा तू मतलब हड्डी हड्डियों में जान देने वाला है, इसकी धड़कनें वापस ला।
और मैंने बस प्रेयर करके छोड़ दिया, उसकी धड़कनें नहीं थी, उसको रेफर वगैरह कर दिया था। और उसके बाद पता चला कि मैं उस दूसरे दिन उसके पापा आए थे डिस्चार्ज कार्ड लेने के लिए, उसको रेफर करने के बाद। तो मैंने उनसे ऐसे ही पूछ लिया कि बच्चा कैसा है, तो उन्होंने बोला आईसीयू में है, बढ़िया है और धड़कन चल रही है। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि इसी छोटी छोटी बातों में परमेश्वर बड़े बड़े आश्चर्य कामों को और हमारे विश्वास को बढ़ाने वाला परमेश्वर है। तो मैं सबको जय मसीह की इस गवाही से परमेश्वर में आप सब लोग विश्वास में आगे बढ़े। उज्जैन जुलून में उसने कैसे पग रखा, ऐसे ही शैतान के कार्य नष्ट हुए, ऐसे ही हर एक बंधन टूटे उज्जैन जिले के। ऐसे ही कई भाई बहनों को, भाई को ऐसे भिजवाए अपने अगुवाई के अनुसार। वचन में लिखा है तेरे पाँव का दीपक मैं हूँ, तेरे पाँव का उजियाला मैं हूँ। ऐसे ही हर एक भाई बहनों का पग दृढ़ रहना चाहिए, ताकि हर एक शैतान के कार्य को नष्ट करने के लिए और हर एक पग दौड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए, हर कार्य में स्थिर रहने के लिए। ऐसे ही भैया ने ऐसे आत्मा के द्वारा हर एक शब्दों को दिया है, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज बहुत अच्छे वचन हमारे जीवन को मिले हैं, और ये जितने भी वचन हमने पाए हैं यह हमारे जीवन में क्रियाशील होने पाए और हम इसको अमल कर कर इस पे चलने पाए। और सबसे पहली बात यह है कि पवित्र आत्मा अगर आपने पाया है तो उसको पाने के लिए क्या है कि उसको उसके लिए उस पीछे नहीं हटना। अगर पाया है तो उसमें आगे बढ़ना है। पवित्र आत्मा अगर आपने पाया है तो आपको आगे ही बढ़ना है, पीछे नहीं बढ़ना है, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। धन्यवाद। मसीह की मैं परमेश्वर का सबसे पहले धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमारे लिए अच्छे अगुवों को भेजा ताकि हम परमेश्वर की अद्भुत व्यवस्था को सीखने पाए और समझने पाए। मैं परमेश्वर के दास का धन्यवाद करती हूँ कि वो हमारे बीच में आए और उन्होंने हमें काफ़ी अच्छी बातों को सिखाया। इन 3 दिनों की मीटिंग में हम काफ़ी कुछ सीखे हैं, इसके लिए मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने हमें दृढ़ता की कई बातों को सिखाया। जिस प्रकार व्यवस्था की पुस्तक में रूत, एस्तर, दाऊद और पौलुस ने परमेश्वर के लिए अपने जीवन को सौंपा और परमेश्वर के लिए वो दृढ़ता से खड़े हुए और उन्होंने अपने प्राण की चिंता न करते हुए परमेश्वर के लिए खड़े हुए, वैसा ही हम सभी को करना चाहिए। जैसा लूका 9:24 में लिखा है कि जो कोई परमेश्वर के लिए अपने प्राण को त्यागेगा वो उसे पाएगा। तो वैसा ही हम सब लोगों को करना चाहिए। और जो विश्वास में बढ़ना चाहते हैं उनको मत्ती, मरकुस, यूहन्ना और लूका इन व्यवस्थाओं पर चलकर, इन व्यवस्था को पढ़कर परमेश्वर की उन बहुत सी अद्भुत बातों को जो परमेश्वर ने व्यवस्था की पुस्तक में करी और हमारे जीवनों में भी परमेश्वर वो अद्भुत चीजें कर रहे हैं, और विश्वास में आगे बढ़ना चाहिए। जिस प्रकार हम अगर इन पुस्तकों पढ़ते हैं तो हम विश्वास पर चलने वाले बनते हैं और हमारा विश्वास उन बातों को लेकर बढ़ता है। तो अब सभी को उस व्यवस्था की पुस्तक को पढ़ना चाहिए, चारों पुस्तक को, ताकि हमारा विश्वास बढ़े, क्योंकि विश्वास सुनने से आता है। और परमेश्वर के दास ने हमें बताया कि जिस प्रकार हम अगर परिश्रम करते हैं, हमारा यहाँ जो परिश्रम हम करते हैं तो हम स्वर्ग में विश्राम पाएंगे। और उन्हें हमें 3 किताबों के बारे में बताया कि पिता की किताब, पुत्र की किताब और आत्मा की किताब में हमारी उन सारी बातों को लिखा जाएगा जो हम यहाँ पर करते हैं। तो हमें हमारे जीवन में हमारी लाइफ को बदलना चाहिए परमेश्वर के लिए। हमें प्रभु यीशु मसीह को अपना रोल मॉडल मानकर उनके वचनों पर चलने वाला बनना चाहिए। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर के दास का कि उन्होंने इतनी सारी बातों को हमें सिखाया। हम संसार में, इस भाग दौड़ की दुनिया में संसार के लिए इतना कुछ करते हैं कि और अपनी आत्मा के लिए कुछ नहीं करते हैं, और इधर कमाना उधर कमाना, काम काज में अपने प्रभु को हम भूल जाते हैं, बिल्कुल ही भूल जाते हैं।
कि प्रभु हमारे लिए अपने क्रूस पे उन्होंने जान दी, लेकिन हम उनके लिए कुछ नहीं कर पाते, थोड़ा सा समय भी नहीं निकाल पाते कि प्रभु हमारे लिए कितना कुछ करता है। कि प्रभु हम इस पापों की दुनिया में प्रभु को हम भूल जाते हैं। इसलिए हम सभी भाई बहनों से मैं विनती करती हूँ कि सभी इस पाप भरी दुनिया में प्रभु को ना भूले। हमेशा का धन्यवाद करता हूँ। पहले मैं जैसे जयपुर है, मुंबई वगैरह से बड़े बड़े शहरों में सुनी थी ऐसी मीटिंग है, तो आज परमेश्वर ने धन्यवाद करता हूँ कि काफ़ी अरसे बाद ये मीटिंग में हमको आमंत्रित किया है। इसके परमेश्वर धन्यवाद। हम लोग बहुत भाग्यशाली है कि आज 150 करोड़ की आबादी में परमेश्वर ने हमको लोगों को चुना है। और मैं यहाँ पे मैं कई लोगों को लेके आया, लेकिन पर शैतानी शक्तियाँ क्या है, उनको एक दो दिन आते हैं फिर वो उनकी दुनिया में चले जाते हैं। परमेश्वर ने आज हमको यहाँ लेके आया, उसके लिए परमेश्वर धन्यवाद। सभी को जय मसीह की। सर्वप्रथम मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने हमें इस जीवित चर्च में लाए हैं पिता। और मैं पास्टर साहब का भी धन्यवाद देता हूँ कि हर बार प्रार्थना करते हैं और जो भी वचन हमको सुनाते हैं, जो भी एग्जाम्पल देते हैं, वो हर बार हमारे जीवन से रिलेटेड होते हैं। जैसे कि सर ने आज बताया कि मतलब हर बार व्यवस्था में उलझे रहते हैं, हर बार ड्यूटी में कहीं ना कहीं समय नहीं मिल पाता है हमको। पर आज भी मम्मी हमें सुबह बोल रही थी कि अगर जैसे कहीं भी काम होता है, मेरा ब्लड सैंपल कलेक्शन का काम है, तो बोले अगर जब भी तेरे को फ़ोन आता है तो उस दर चले जाता है, पर इधर के लिए तेरे को टाइम नहीं मिल पाता है। तो आज सर ने भी यही बताया, पास्टर साहब ने भी हमको यही बताया। तो हमें परमेश्वर को समय देना है। जैसे आज के टाइम पे हम देखते हैं कि बहुत सारी पॉलिसीज़ चल रही है, इन्वेस्टमेंट का जो चल रहा है आज के टाइम पे, कि अगर हमें इन फ्यूचर सिक्योर करके रखना है तो हमें उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उसको समय देना पड़ेगा। वैसे ही परमेश्वर का भी है कि हमें उनको समय देना पड़ेगा, जब जाके हमें रिटर्न मिलेगा। अगर फ्री में अगर हमें चाहिए तो नहीं पॉसिबल है। हमें परमेश्वर को समय देना पड़ेगा, जब जाके हमें परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का अनुग्रह, उनकी सामर्थ्य हमें ग्रहण होगी। धन्यवाद करते हैं कि आज बहुत अच्छा दिन मिला हमको और परमेश्वर का वचन मिलने के लिए प्रभु का दास जो भी वचन बताया हमको, सारे वचन हमारा जिंदगी के लिए है, एक भी कम नहीं है। ठीक है, हम सब सुना है। जैसे आते समय कुछ भी नहीं लेके आया, जाते समय में कुछ भी नहीं ले जाएंगे, ये भी है ना। और इसलिए जो भी करना परमेश्वर के लिए करने के लिए रेडी रहना है। जो बैंक में पैसा डालेंगे उसमें कुछ फायदा नहीं है, और लोगों को बीच में मदद करने के लिए तैयार रहना है। और आत्मा हमारा आसपास में गांव में लोग हैं और बहुत कुछ लोग हैं, हमारा परिवार में भी हैं, ये नहीं है। और सिर्फ हम लोग आया खाया पिया चले गया, ऐसा नहीं होना। और हमारा आसपास लोगों को भी उन्हीं का बाइबल का बारे में और प्रभु का बारे में बताने के लिए और प्रभु का दास हमको सामने रखा है। और हम मरना तो ईसा मसीह के लिए मरने के लिए तैयार रहना है ना। हम मरेंगे तो जीवित परमेश्वर का साथ जिंदा रहेंगे, एवरलास्टिंग लाइफ हम लोग का पास आ जाएंगे। ये नहीं है हम लोग मर गया पाताल में चले गए बोल के मत सोचिए। और जो भी बच्चे हमारे पास हैं, हम जितना भी परमेश्वर हमको दिया है, मैं भी बेटी और मैं भी बेटा है, और परमेश्वर का सेवकाई के लिए हम लोग क्या करना छोड़ देना है, परमेश्वर का सेवकाई के लिए छोड़ देना है। और बहुत कुछ अच्छा वचन सुनने के लिए प्रभु का दास से हमको मौका मिला, प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। और आशा का द्वारा यशुदासन जी और पास्टरमा और आप सभी को हम लोग ऐसे वचन मिलने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते रहेंगे। प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद। थैंक यू। सबको जय मसीह की। मैं गवाही देना चाहती हूँ, परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि मैं जोशीदास पास्टर को धन्यवाद देती हूँ कि उनने मत मेरे लिए प्रार्थना करी, मैं कहीं जाने से रुकी और ये वचन मेरे जीवन में ग्रहण है, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर को। सबको जय मसीह की। प्रभु आज हम लोग का आज का दिन लेके आके प्रभु का दासन से बहुत अच्छा वचन मिलने के लिए प्रभु को धन्यवाद। मैं तो बहुत मिस कर लिया 3 दिन प्रभु का दास से मिलने वाला भोजन को हम लोग को दिया। कुछ कारण के लिए हम लोग को आने के लिए नहीं हुआ, फिर भी आज का दिन मैं बहुत कुछ सीख लिया है कि क्यों हम लोग तो प्रभु में है, फिर भी हम लोग
बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते, प्रभु का वचन में ज़्यादा ध्यान नहीं देते। आज का प्रभु का दासन का वचन में बोला था, हम मरने के बाद कुछ नहीं कर सकते, हमको स्तुति भी नहीं कर सकते, प्रभु का वर्शिप भी नहीं कर सकते, प्रभु का वचन का मेडिटेट भी नहीं कर सकते, बिकॉज आई एम नॉट यूथ, नाउ वी आर मूविंग टू डेथ। वही ट्रूथ है ना, सब लोग एक दिन मरना है। फिर भी उसकी पहले हम लोग क्या करना चाहिए? प्रभु का स्तुति, महिमा, उसका वर्शिप, एंड देन हम लोग उसकी जैसा, प्रभु जैसा हम लोग होना चाहिए, यीशु प्रभु जैसा उनके सायल हम लोग भी आना चाहिए। उसके लिए हम लोग जाना चाहिए, उसके लिए वचन हम लोग को ज़्यादा मालूम होना चाहिए। प्रभु ने बता रहे यानी अरिगिरा अरिवे नित्य जीवन, ऐसा बोलते हैं प्रभु। प्रभु का कितना मालूम हो रहे उतना हम लोग का इटर्नल लाइफ है। हालेलुया। उसके बारे में हम लोग सोचना चाहिए, कैसे हम लोग का आ जाएगा प्रभु का वचन का मेडिटेट करने का। मैं बहुत दिन तो वेस्ट कर लिया, क्योंकि मैं ज़्यादा मेडिटेट नहीं करती हूँ, सिंपली हर दिन एक एक वचन ऐसे पढ़ के चली जाती हूँ। मगर प्रभु मुझे बहुत अच्छा, आजकल का दिन में मैं प्रभु का चरण में बैठकर प्रभु का वचन का ध्यान करने के लिए मुझे प्रभु टाइम दे दिया, उसके लिए भी धन्यवाद। अभी मेरा ये कंफर्म मुझे हो गया, क्योंकि प्रभु का वचन हम मरने के पहले अच्छा से ध्यान करना चाहिए, मेडिटेट करना चाहिए, उसी से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु का उसका रूप हमारा अंदर आ सकते। इसके लिए भी धन्यवाद। इतना अच्छा बढ़िया एक वर्ड थ्रू दिस वर्ड अभी मेरा थोड़ा मन में अच्छा एक स्ट्रांग बन गया। मैं हर दिन प्रभु के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु का मालूम होना चाहिए। प्रभु में अंदर आके, प्रभु हमारा अंदर आके दोनों मिलके एक बनना चाहिए। उसके लिए धन्यवाद। जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने एक अच्छा सुंदर समय हमें दिया है। पास्टर जी का धन्यवाद करती हूँ कि उनके द्वारा और परमेश्वर काफ़ी वचनों के द्वारा हमसे बात किया है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि जब आज पास्टर जी वचन को बांट रहे थे, तब उन्होंने जिस प्रकार रूत के लिए, एस्तर के लिए बताया कि उन लोग विश्वास में स्थिर रहे। हमारे जीवन में भी काफ़ी परेशानी आती है, कई चढ़ाव उतार आते, हम कभी कभी विश्वास में डगमगा जाते, पर उनको देख के, उन्होंने जो वचन को बताया उसको देख के हमें विश्वास में दृढ़ रहना चाहिए, तब हम सब चीज़ों का, शैतान का भी हम सामना कर सकते हैं। और लास्ट में जब उन्होंने बताया कि आत्मिक जीवन के लिए वो बता रहे थे कि सचमुच इस संसार में सब चीज़ें ख़त्म हो जाएगी, हम इतना परिश्रम कर रहे, पैसा कमा रहे, घर बना रहे, बच्चों के लिए सब इतना कुछ कर रहे, पर सब चीज़ें यहाँ यहीं की यहीं रह जाएगी, हम हमारा आत्मा के लिए क्या कर रहे। जब मैं वहाँ पीछे वचन को सुन रही थी, मुझे बहुत दुख हो रहा था, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे। सचमुच प्रभु मैं कितना करना चाहिए उतना आपके लिए कुछ भी नहीं किया। आत्मिक जीवन में, शारीरिक जीवन में तो हम बहुत कुछ कर रहे, पर आत्मिक जीवन में हम कुछ भी नहीं कर पा रहे। हम आत्मिक जीवन में हमें बढ़ोतरी होना चाहिए। हमारे जीवन का लेखा सचमुच परमेश्वर की किताब में लिखा जाएगा। आने वाले टाइम में परमेश्वर हर एक चीज़ों का, जिस प्रकार पास्टर जी बोल रहे थे कि परमेश्वर एक अभी वकील के रूप में काम कर रहा, आने वाले दिन में वो एक न्यायाधीश बनेगा। हमें एक एक मौका जो परमेश्वर दे रहा है, उससे हमें बहुमूल्य समझकर उसको अवसर को लेकर हमें परमेश्वर का इच्छा के अनुसार एक अच्छा जीवन जीना चाहिए। जैसा परमेश्वर यीशु मसीह हमारे समान एक शरीर में आके अच्छा जीवन को जीकर और उन्होंने वो पूरी दौड़ को पूरा करा, ऐसे ही हमें भी अपनी दौड़ को पूरा करना चाहिए। सबको जय मसीह की। धन्यवाद हो कि आज इस दिन में परमेश्वर ने मुझे यहाँ खड़ा करा है गवाही के लिए। जैसे प्रभु के दास ने बोला था कि मरने के बाद कब्र में कील लग जाती है और उसके बाद ना मुर्दा बाहर आता है ना बाइबल अंदर जाती है। तो मैंने यही कहा, मतलब कोई काफ़ी लोग ऐसे सोचते हैं कि नहीं, मतलब जब लास्ट के दिन रहेंगे तब परमेश्वर को टाइम दे देंगे, अभी जवानी के दिन है ये अपन अपने एंजॉय करते हैं, पर ये गलत है। जो आपका जो जवानी के दिन है परमेश्वर को देने चाहिए सेवकाई के लिए, पर जब आपका न्याय होगा ना तो उस दिन यही बोलेंगे कि तूने तो तेरी जवानी के दिन में एंजॉय करा था, अब तेरे बुढ़ापे के दिन तू मेरे को दे रहा है, प्रार्थना कर रहा है, तो वो भी अधोलोक में ही जाएंगे मेरे हिसाब से, मेरे को ऐसा लगता है। तो मैं यही कहती हूँ कि परमेश्वर ये जवानी के दिन और
हमें परमेश्वर को देने चाहिए और दौड़ के और भाग के सेवकाई के लिए अपने को यूज़ करना चाहिए। और जैसे परमेश्वर ने, प्रभु के दास ने ये कहा था कि रूत ने जिस हिसाब से अपना मतलब दृढ़ खड़ी रही, उसको भी पता था, उसको फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं पता था, फिर भी वो अपनी सास के साथ खड़ी रही और उसने परमेश्वर को अपने दिन दिए और परमेश्वर ने उसका भविष्य अच्छा ब्राइट किया है। और एक और परमेश्वर ने, ये प्रभु के दास ने एक और बताया था कि एस्तर ने अपनी जाति के लिए प्रार्थना करी। उसको पता था कि अगर ये राजा के सामने वो जाएगी तो हो सकता है कि राजा उसको मार डाले, पर फिर भी उसने वो चीज ना सोचते अपने लोगों के लिए प्रार्थना करी और परमेश्वर ने उसको, उसकी जाति को बचाया। इसके लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि सारी चीजें जो प्रभु के दास ने हमें समझाई है ये हमारे जीवन में आगे जाके कार्य करे। और परमेश्वर का धन्यवाद। और आज के मतलब ये जो गवाही और ये सारी चीज जो मीटिंग और परमेश्वर के दास ने जो मैसेज दिया है, इसको सुन के हम सेम ना रहने पाए। परमेश्वर हमारे जीवन में इससे भी बढ़ के कार्य करे, हम तन मन धन से परमेश्वर की सेवा करें और आज के बाद परमेश्वर हमें सेम ना रखे। इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। सभी लोग, पास्टर भैया लोगों का धन्यवाद जो बाहर से आए, उनके लिए भी धन्यवाद। मैं जिस दिन पास्टर भैया लोग आए थे उसी दिन से थोड़ा सा उस चीज़ को ऑब्जर्व किया मैंने कि काफ़ी प्रकाश था भवन में। और कल जब पास्टर भैया प्रचार कर रहे थे, मैंने एक एंजल, एक लड़की को 20-22 साल की लड़की को जिसके पंख थे मैंने बाजू में खड़ा देखा, है ना। और बहुत सारी चीज़ें जो पास्टर भैया जब जी वचन बोल रहे थे और मैं आंखें बंद कर रहा था तो बहुत डिफरेंट चीज़ें दिख रही थी जो मतलब इस संसार की नहीं थी। तो पास्टर भैया काफ़ी सामर्थ्य के साथ में इस भवन में आए और उन्होंने हमें आशीषित किया परमेश्वर के वचन के द्वारा। और उन्होंने जो आज हमें सिखाया कि जो लोग परमेश्वर के कारण हमारे विरोधी हैं, जो लोग परमेश्वर के कारण हमारे विरोधी हैं, वो उनको एक दिन प्रभु में आना है, वो प्रभु लेके आएंगे। आमीन। थैंक यू। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और परमेश्वर के दासों का धन्यवाद भी करता हूँ कि कई बातों में परमेश्वर ने इनके द्वारा हमें प्रकाशन दिया है। मैं आया हर रोज़ ही हूँ और प्रभु लेके आए पर समय समय पे, और पूरा समय नहीं दे पाया, लेकिन घंटा, 1.5 घंटे, 2 घंटे। और कल से ही मैं प्रार्थना करके बैठा था कि प्रभु कल 10 बजे के पहले मुझे जाना। और पास्टर साहब भी जानते, काफ़ी समय के बाद 10 बजे के पहले मैं आया हूँ। प्रभु से क्षमा चाहता हूँ इस बात के लिए। और आगे प्रभु मुझे 10 बजे के पहले ही लेके आए और पास्टर के प्रचार की वजह से, उनके वचनों की वजह से हमारे जीवन में जो परिवर्तन आगे आ जाए, इसी के लिए पास्टरों को प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे बीच में पहुंचाता है। प्रभु का धन्यवाद। और अब भी अगर हम गवाही देने से चुप रहे तो प्रभु का वचन कहता है, तुम चुप रहोगे तो पत्थर चिल्ला चिल्ला कर बोलेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद। ஒரு நாளைக்கு 24 மணி நேரம் நம்ம சரீரத்துக்காகவே நம்ம யோசித்துக்கிட்டு இருக்கோம். ஆனால் அந்த ஆத்மா எவ்வளோ வெளியேற பெற்றது, இந்த ஆத்மாவுக்காக அவர் எவ்வளோ கிரயம் செஞ்சுருக்கிறாரு, அது நம்ம யோசிக்கிறதே இல்லை. இந்த ஆத்மா தான் லாஸ்ட்டு அவருடைய இதுக்கு சேரப்போகுது. இந்த ஆத்மாவுக்கு தேவையான ஆகாரத்தை நம்ம கொடுக்கணும், அவருக்காக இன்னும் எழும்பி பிரகாசிக்கணும். அவருக்கு நம்ம செய்கிற நன்மைகள் தீமைகள் அவருடைய இதில் போக போகுது ஞாபக புஸ்தகத்தில். அப்படிங்கும்போது நம்ம எவ்வளோ காரியங்கள் நம்ம இழந்திருக்கோம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. ஆனால் இதுக்கப்புறம் நம்ம உணர்வடைஞ்சு அவருக்குள்ள வளரணும்னு நான் நினைக்கிறேன். और एक दिन में 24 घंटे होते हैं। हम अपने शरीर के लिए, परिवार के लिए हम कितना परिश्रम करते हैं, ये सब नाशवान है। अविनाशी आत्मा के लिए हमें परिश्रम करना चाहिए। ये सब परिश्रम परमेश्वर के साथ जाएंगे, वहाँ पर हम विश्राम करेंगे करके दीदी बता रहे हैं। जय मसीह की सभी को परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर के दास का भी धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर इस संसार में हम जीते, परमेश्वर संसार के लिए धन इकट्ठा करते, परमेश्वर स्वर्ग के लिए करना है, परमेश्वर वही काम का है। परमेश्वर न्याय करेगा, वहाँ परमेश्वर पूछेगा कितनी आत्मा को बचाया। अकेले नहीं जाना है, अपन को आसपास के लोगों को बचाना, अपने परिवार को बचाना, संसार में जाति जाति के लोगों को बचाना। परमेश्वर ने ऐसा कार्य करा है हमारे जीवन में, संसार के लिए परमेश्वर ने ऐसा प्रेम दिखाया। परमेश्वर ने कि एक शब्द नहीं बोला और सूली पे परमेश्वर बलिदान हो गए अपने पापों के लिए। परमेश्वर ऐसा हमें आत्मा दे परमेश्वर कि हम भी परमेश्वर तेरे लिए बलिदान हो। मेरे खुदा परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते, स्वर्ग का राजा परमेश्वर पिता ऐसी आत्मा दे परमेश्वर, जो भी काम करे तेरे लिए करे परमेश्वर, तेरे को खुश करने के लिए करे परमेश्वर, संसार को ना देखे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करती। जय मसीह की सभी को।
घर पर 108 आने से पहले हमें सुसमाचार सुनाना है। அன்பிற்குரியவர்களே, சத்திய வேத ஆராய்ச்சி வித்தியாசாலை தரிசன ஊழியம் 1. வடமாநிலத்தில் 300 திருச்சபைகளை உருவாக்குதல். 2. மாதம் ஒருமுறை எழுப்புதல் உருவாக்கும் எழுப்புதல் கூட்டம். 3. ஊழியர்கள், சபை தலைவர்கள், சுவிசேஷர்களுக்கென கருத்தரங்கு, அதாவது சத்திய வேத ஆராய்ச்சி நேரம். 4. டிவி ஊழியம். 5. பத்திரிகை ஊழியம். 6. சிடி டிவிடி ஊழியம். 7. பவர் கேம்ப் அக்னி அபிஷேக முகாம். 8. உபதேச ஆராய்ச்சி கருத்தரங்கு ஊழியம். 9. நலிந்த குழந்தைகள் இல்லம். 10. 24 மணி நேர ஜெப மையம். 11. சத்திய தேவ ஆராய்ச்சி கல்லூரி. 12. சிறுவர்கள் உருவாக்கும் ஊழியம். 13. மருத்துவ முகாம். 14. ஜெயில் ஊழியம். 15. கைப்பிரதி ஊழியம். 16. கிராம ஊழியம். 17. மிஷனரியை உருவாக்கும் ஊழியம். 18. நன்றி துதி ஆராதனை கூட்டங்கள். 19. சமூக நலப்பணிகள் ஊழியம். 20. இன்டர்நெட் மூலமாக ஆன்லைன் படிப்புகள். இது விரைவில் வரவிருக்கின்றது. 21. தேவனுடைய வருகைக்கு ஆயத்தப்படுத்துதல். இதனுடைய நோக்கங்கள்: 1 கோடி சீடர்கள் உருவாகுதல், 1 கோடி ஜாமக்காரர்கள் உருவாகுதல், 1 கோடி யுத்த வீரர்கள் உருவாகுதல், 1 கோடி ஊழியர்கள் உருவாகுதல். தரிசனத்தை அவன் கண்டபோது அவர்களுக்கு சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கும்படி கர்த்தர் எங்களை அழைத்தார். புறப்பட்டு போக பிரயத்தனம் பண்ணி. அப்போஸ்தலர் நடபடிகள் 16:10.